आप अच्छी तरह समझ सकते हैं इसका सीधा फायदा किसको मिलने वाला है। लेकिन मुझे पूरा यकीन है इनकी आंखों में जब मैं देखता हूं तो इनकी आंखों के अंदर मुझे पतंग उड़ता हुआ नजर दिखाई देता है। उसको यकीन मानिए, ये वो बस्ती है, ये वो इलाका है जहां पर जब भी हम आते हैं तो हमें एक हिम्मत मिलती है, एक ताकत मिलती है। मैं तमाम उलमाए किराम, इस इलाके के बुजुर्गों, मेरी और माओ और बहनों से मैं ये इल्तिजा करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा पॉकेट, बहुत बड़ा बेल्ट है हमारे लिए। हो सकता है कि कल जब नतीजे आएंगे 23 तारीख के दिन, जीत और हार का फैसला नारेगांव की यह आवाम तय करने वाली है। हमें मालूम है कि अगले कुछ दिनों के अंदर कैसी कैसी साजिशें और रची जाने वाली है। मैं खास तौर से यहां के नौजवानों से यह अपील करना चाहता हूं, मैं ये अपील करना चाहता हूं कि अगले कुछ दिनों के अंदर आपको चौकन्ना रहना है। इसलिए चौकन्ना रहना है कि अगर कोई लड़का अगर किसी के घर में जा रहा है ये बोलकर कि मुझे इलेक्शन कार्ड दो, आपका आधार कार्ड दो, ये इलेक्शन कार्ड, आधार कार्ड आपके घरों से कलेक्ट किया जाएगा। इलेक्शन से एक रात पहले आपके उंगली पर स्याही लगाई जाएगी और उसके बदले में आपकी कीमत तय की जाएगी कि एक वोट के बदले में हम 300 रुपये देंगे, 500 रुपये देंगे, 600 रुपये देंगे। ये ऐसे हथकंडे लोकसभा के इलेक्शन के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने, शिवसेना ने सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए ये सब हथकंडे अपनाए थे। हम एक बार गिर चुके हैं, अब अगर खड़े हैं तो अच्छे अच्छों को गिराने के लिए खड़े हुए हैं हम। एक बात समझ लो, गलती से भी अगर कोई ऐसी गलती करने के लिए नारेगांव के अंदर आएगा कुछ बोल रहे हैं बच्चे, मुझे पता नहीं है, लेकिन ऐसा अंधी कैसा कैमरा वाला खुश हो रहा कि दे दिया इम्तियाज जलील ने हमारे को। इम्तियाज जलील अब घंटा देता तुम्हारे को। हम सिर्फ इतना बोल रहे, अंधी आज इतना खौफ, इतना डर कि हमको हराने के लिए, भाई और बहनों, अरे इतना अच्छा काम किए हैं देश में, राज्य में, तो यहां आने की क्या जरूरत थी मोदी बाबा। वहां पे बैठ के ऐलान करना था कि हमने ये करे, हमने वो करे। जहां जा रहे, जिस किसी का स्टेज सज रहा है, जो आ रहा है, महफिल उनकी सज रही है, चर्चा बड़े पप्पा। देवेंद्र फडणवीस भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रमुख आए, यहां पे ये नहीं बोले
कि नारे गांव में पानी कब तक लाने वाले हैं? क्या बोले? ए अवैसी। मैंने दूसरे दिन बोला, ए देवेंद्र, हम सूद समेत वापस देते हैं, गूंगे मुक्के और बहरों की जमात नहीं है मजलिस। जिस भाषा में तुम बात करेंगे उसी भाषा में जवाब मिलने वाला है। 3 दिन बचे हैं। पता चला है कि मोदी जी के आने के बाद भी कुछ दाल गल नहीं रही है। तो सुना है उत्तर प्रदेश से टकले को टकला नहीं बोलते, गलत है ये आप लोगों का, बहुत गलत है, बहुत गलत है आप लोगों का। कैसा बोलते हैं आप लोग टकले को टकला? आ जाओ, आ जाओ मेरे सैया, बगैर गाड़ियां लगाए, बगैर 300 और 500 रुपये दिए, सिर्फ इतनी पब्लिक जमा करके बताओ तो हम मान जाएंगे। ये अल्हम्दुलिल्लाह यहां पर ये जितने भी दीवाने आए हैं, ये मजलिस की मोहब्बत में और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की दीवानगी के लिए आए हैं। सब परेशान रहते हैं, बोले यार तुम्हारी सभाओं में इतनी पब्लिक आती कहां से है? हम उनको ये बोलने वाले हैं 20 तारीख के दिन देखना कैसा धपा धप धपा धप धपा धप। मुझे मालूम है कि लोकसभा के इलेक्शन के वक्त में नारेगांव के नौजवानों ने, नारेगांव के छोटे छोटे बच्चों ने, हमारी माँ और बहनों ने शिद्दत से इबादत की थी। ये दुआएं मांग रहे थे कि हमें कामयाबी मिली, लेकिन अल्लाह की कुछ और मसलहत थी। यकीनन वहां पर हम नाकामयाब हुए। हो सकता है कि अल्लाह ये चाहता होगा कि पार्लियामेंट में इम्तियाज जलील, तुम्हें असद साहब के बाजू बैठने की जरूरत नहीं है। वहां पर 100 सोनार की 1 लोहार की हमारा असदुद्दीन अवैसी अकेला काफी है। हो सकता है अल्लाह ने कुछ हमारे लिए अलग सोच रखा होगा कि इम्तियाज तू जा विधानसभा के अंदर, और जिसने मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ गुस्ताखी की थी और जिसकी पीठ थपथपाने के लिए एकनाथ शिंदे आए थे और उन्होंने कहा था उस रामगिरी को कि तुझे केशाला ही हाथ लाऊ देनार नहीं, तेरे बाल को भी हम धक्का नहीं लगने देंगे। एकनाथ शिंदे साहब वो रामगिरी भी खुद टकला है। आंकड़े मायने नहीं रखते हैं। कितने लोग विधानसभा के अंदर जाएंगे? 288 सीटें हैं महाराष्ट्र के अंदर, लेकिन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महज 16 उम्मीदवार खड़े किए हैं। लोग कहते हैं कि 16 तो खड़े किए हैं, 288 है, क्या कर लेंगे अगर 16 के 16 जीत कर आ गए? तो मैं कहता हूं 16 छोड़ो, एक को देखो क्या करते हैं पार्लियामेंट के अंदर। मैं जब पार्लियामेंट में बैठता था, असद साहब की तकरीर 3 बजे होने वाली रहती थी, तो भाजपा वाला आके 12 बजे 11 बजे मुझसे पूछता था आज बोलेंगे साहब? तो मैं कहता था आज बोलेंगे। बोले काय पे बोलेंगे? मैं बोला तुम्हारी बजाएंगे, तबीयत से बजाएंगे तुम्हारी। और अल्हम्दुलिल्लाह वैसा ही होता था। बस मेरे भाइयों, मैं आपके और असद साहब के बीच में ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूं, सिर्फ आपसे इतनी इल्तिजा करना चाहता हूं। अगर आपकी बेटी
आपकी बहन की कहीं शादी हुई है, वोट यहीं पर है। आपकी जिम्मेदारी है मेरे भाई, आप लोगों को यहां पर एक एक वोट की कीमत को समझना होगा। नरेंद्र मोदी अगर वजीर आजम बनता है तो ऐसा ही नहीं, अमेरिका से, लंदन से, ऑस्ट्रेलिया से मियां बीवी बच्चे अपना प्लेन का टिकट खरीद के आते हैं सिर्फ नरेंद्र मोदी को वोट देने के लिए। और एक हम है कि पोलिंग बूथ यहां पर है, लेकिन बाद में पता चलता है नहीं, वोट डालने इसलिए नहीं गए थे कि रिक्शे नहीं लगाए थे भाई, ना रिक्शे चाहिए। नानखलिए की दावत भीड़ बाईपास पे है तो वहां चले जाएंगे, लेकिन यहां पे रिक्शे नहीं लगाए थे। मेरे भाई, 20 तारीख के दिन अगर हमारा वोटिंग परसेंटेज 80% से नीचे रहा तो मैं बड़े अफसोस के साथ यह कहना चाहूंगा कि आपको 23 तारीख का दिन भी इंतजार करने की जरूरत नहीं है। जीत और हार का फैसला 20 तारीख के दिन ही हो जाएगा अगर हमारे अपने इलाकों में 80% से कम का वोटिंग परसेंटेज रहा। और अगर 80% के ऊपर तुमने हासिल कर लिए, 23 तारीख का इंतजार नहीं, 20 तारीख के दिन ही इंशाअल्लाह जश्न मनाया जाएगा। 20 तारीख के शाम ही इस शहर के अंदर एक नारा गूंजेगा, नारे तकबीर, नारे तकबीर। बहुत बहुत शुक्रिया। इससे के पहले मैं अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को आपके बीच में आवाज़ दो। औरंगाबाद सेंट्रल हल्के के उम्मीदवार आली जनाब नासिर सिद्दीकी साहब यहाँ पर मौजूद है, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि अपनी बात को यहाँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुझे मालूम है आप लोग सब असद साहब को सुनने के लिए आए हैं। ज़ै नशीन पे तशरीफ़ फरमा मेरे कायद मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन साहब, इम्तियाज़ जलील साहब। और मैं इस नारे गाँव को नारे गाँव नहीं, ये हमारा गाँव कहूँगा इंशाअल्लाह ताला, क्योंकि नारे गाँव ये हमारा गाँव है। नारे गाँव ने हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जिस तरह साथ दिया है, कुछ दिन पहले कुछ लोग सोशल मीडिया पे बहुत भोंक रहे थे कि ऐसा और वैसा है, लेकिन आज नारे गाँव ने फिर से साबित कर दिया कि आज नारे गाँव हर वक्त मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ था और है और इंशाअल्लाह रहेगा। दोस्तों, आप लोगों को बोलना यही है कि ये जो इलेक्शन हो रहे हैं ये कुछ ख़ास इसलिए होने जा रहे हैं, हम तो उम्मीदवार हैं, लेकिन अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं वो मजलिस को हराना चाहते हैं। और मजलिस के अगर कोई यहाँ पर मालक है तो मेरे कायदे मोहतरम हर वक्त कहते हैं कि जमहूरियत में अवाम बादशाह होती है और बादशाह का, और मैं समझता हूँ वो अपोजिशन में जो लोग खड़े हैं ये उनका मुकाबला है। अब आपको जीतना है उन दलालों से जो दलाली करने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। दोस्तों, आने वाली 20 तारीख को अपना नारे गाँव जो आपने देखा होगा, इम्तियाज़ जलील साहब ने जो कभी डेवलपमेंट नहीं हुआ था, यहाँ पर डेवलपमेंट की स्टार्ट किए, उन्होंने शुरुआत किए हैं और इसी को जारी व सारी रखने के लिए इम्तियाज़ जलील साहब को इस हलके से भारी वोटों से कामयाब करना ज़रूरी है। आप देख रहे होंगे कि इम्तियाज़ जलील साहब के खिलाफ में जो कैंडिडेट्स खड़े हैं वो जीतने के लिए नहीं, बल्कि इम्तियाज़ जलील साहब को हराने के लिए नहीं, बल्कि आपको हराने के लिए खड़े हैं, आपके इत्तेहाद को हराने के लिए खड़े हैं। जो बड़े मुश्किलों से आपने इत्तेहाद को कायम किया और एक मिसाल बने हैं। मैं समझता हूँ ना सिर्फ औरंगाबाद महाराष्ट्र बल्कि हिंदुस्तान में कहीं भी इत्तेहाद की अगर मिसाल दी जाती है तो वो आपका औरंगाबाद शहर है। ये इत्तेहाद को हम हर वक्त कायम रखने के लिए मैं चाहूँगा आप लोग इस मर्तबा भी इन लोगों के मुंह पर जोरदार तमाचा अपने वोटों के जरिए 20 तारीख को देंगे। इम्तियाज़ जलील साहब का इम्तियाजी निशान जो पतंग है उनका बटन नंबर 6 है। आप लोग इनके लिए यहाँ पर कोशिश कीजिए और वहाँ पे भी आपके रिश्तेदार दोस्त अहबाब अगर सेंट्रल में होंगे तो वहाँ पर भी आप कहिए कि मजलिस का एक छोटा सा सिपाही असदुद्दीन ओवैसी साहब का खड़ा है। आप बैरिस्टर साहब के हाथों को मजबूत करने के लिए दोनों तरफ से आप जो है तो मजलिस के सीटों को कामयाब करने के लिए आप लोग दुआएं भी कीजिए और वोट भी दीजिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज। नारे तकबीर, नारे तकबीर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन कराम, बुज़ुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, गयूर नौजवान साथियों, मेरे तमाम मजलिसी रुफ़क़ा, शहनशीन और मंच पर तशरीफ़ फरमा महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर वो साबिक़ा रुकन पार्लिमान, वो उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन औरंगाबाद ईस्ट मोहतरम जनाब इम्तियाज़ जलील साहब, औरंगाबाद सेंट्रल के उम्मीदवार जनाब नासिर सिद्दीकी साहब, राजस्थान से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब जमील खां साहब, जनाब मतीन पटेल साहब, समीर साजिद साहब, अफसर पठान साहब, जनाब शारिक नक्शबंदी साहब, जनाब शरीफ पठान साहब, जनाब मुंशी पटेल साहब, जनाब रसूल मौलाना साहब, जनाब शेख अहमद कॉरपोरेटर साहब, जनाब खैरू सेठ साहब, जनाब फ़िरोज़ खां कॉरपोरेटर, जनाब महमूद मिर्ज़ा साहब, जनाब असरार अहमद साहब, जनाब मुख्तार शाह साहब, जनाब अब्दुर्रहमान आलिम खां साहब, जनाब मोहम्मद इरशाद साहब, जनाब मोइन पटेल साहब, जनाब निसार मिर्ज़ा साहब, जनाब इसाक़ कुरैशी साहब, मौलाना मोहम्मद नईम साहब, हैदराबाद से तशरीफ़ लाए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सीनियर क़ायद जनाब मिर्ज़ा सलीम बेग साहब, हाफ़िज़ अब्दुल सत्तार साहब, वजूज़ ज़मा रुकन बल्दिया, मोहम्मद गौस रुकन बल्दिया, दिल्ली से तशरीफ़ लाए दिल्ली प्रदेश के सदर जनाब शोएब जामी साहब, सरताज सैफ़ी साहब, मोहम्मद असरार साहब, शानू मलिक साहब और दीगर ज़िम्मेदारान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अज़ीज़ान मिल्लत, आप जानते हैं कि 20 नवंबर के दिन इस इंतखाबात की रायदही पोलिंग का दिन है। आज आप एक इंतखाबी जलसे में तशरीफ़ लाए। मैं आप तमाम का शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी बड़ी तादाद में आप यहाँ पर आए अपना कीमती वक्त निकाल कर। मगर मेरी आपसे दबन गुजारिश है कि 20 नवंबर के दिन आप अपना एक एक वोट का इस्तेमाल करें और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार की कामयाबी के लिए आप दुआएं भी करें और अपने वोट का इस्तेमाल करें। मैं आपके बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि पार्लियामेंट के इलेक्शन में यहाँ से आपने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार जनाब इम्तियाज़ जलील साहब को भारी अक्सरियत से इस विधानसभा से आपने कामयाब किया। मगर पार्लियामेंट इलेक्शन का पोलिंग परसेंटेज वो नाकाफ़ी होगा। इसीलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि अपने पोलिंग परसेंटेज को बढ़ाइए ताकि यहाँ से इम्तियाज़ जलील साहब की कामयाबी भारी अक्सरियत से हो सके। मेरे अज़ीज़ दोस्तों और बुज़ुर्गों, आप जानते हैं कि पिछले 2 मरतबा से यहाँ से बीजेपी का उम्मीदवार मुंतखब हुआ है और ये बात आप तमाम पर आया है कि बीजेपी के आमदार ने औरंगाबाद ईस्ट में पूरब में एक मंसूबाबंद तरीक़े से कोई विकास का काम नहीं करवाया। आप जानते हैं
कि नारेगांव हो, मिसलवाड़ी हो, जिंसी हो, किराटपुरा हो, संजय नगर हो, बैजीपुरा हो, यहाँ पर मौजूदा विधायक ने, आमदार ने कोई काम नहीं करवाया। इसलिए काम नहीं करवाया रोड, ड्रेनेज का, पीने के पानी का, स्कूल का, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर काम नहीं करवाना है। उसने अपनी तंग नज़री और तासुबियत का मुजाहरा करते हुए इन तमाम इलाक़ों में जहाँ पे अक़लियतें बसती हैं वहाँ पर काम नहीं करवाया। जो कुछ भी डेवलपमेंट, विकास या तरक्याती काम हुए वो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कॉरपोरेटर्स ने करवाए, या फिर मोहतरम इम्तियाज़ जलील साहब जब रुकने पार्लिमान थे तो उन्होंने अपने एमपी लैट स्कीम से इन तरक्याती काम को करवाया। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तमाम मिलकर अपने के वोट का सही इस्तेमाल करिए, ताकि औरंगाबाद ईस्ट में, पूरब में, इन तमाम इलाक़े जात में जहाँ पर बीजेपी ने अपनी तासुबियत और तंग नज़री के बुनियाद पर डेवलपमेंट के काम नहीं करवाए, मजलिस का रुकन असम्बली कामयाब होगा इंशाअल्लाह। तो ना सिर्फ जिन इलाक़ों का मैंने ज़िक्र किया वहाँ पर भी काम होगा, और जहाँ पर दलितों की आबादी है, जहाँ पर मराठाओं की आबादी है, जहाँ पर बैकवर्ड क्लास के हमारे भाई बहनों की आबादी है, इंशाअल्लाह वहाँ पर भी डेवलपमेंट काम करवाया जाएगा। आप ये भी जान